आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है, और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये दांधी के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो आवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। ये अगर जीते भी हैं, जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो आवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। और इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से, आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है, आपका सामने हमारे 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हम 3 नस्लों से कश्मीर की जिदोजहद आलमी सतह पर लड़ते आ रहे हैं और 3 नस्लों से पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान के अवाम के हकूक की जिदोजहद लड़ते आ रहे हैं, उनके इंसानी हकूक की जिदोजहद लड़ते आ रहे हैं, उनके जमहूरी हकूक की जिदोजहद लड़ते आ रहे हैं। हमारे मजदूरों के, किसानों के, पसमानदे तबके के आवाज आज से नहीं, 3 नस्लों से ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये दांधी के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो आवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। ये अगर जीते भी हैं तो ये तारीखी बात है, ये हकीकत है कि जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो आवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार संभाला है तो इनकी धांधली के बावजूद, इनका ना चाहते हुए